हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल करेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी 1973 और नया कानून जो आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इन दोनों के बारे में समझेंगे, इनकी हिस्ट्री, इनके ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करते हैं सीआरपीसी 1973 के हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर के बारे में। हिस्ट्री क्या है इसकी, इसको क्यों लाया गया था? तो इसको लाया गया था सीआरपीसी 1898 जो ब्रिटिश इंडिया का था उसको रिप्लेस करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और मेन पर्पस इसका क्या था, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस का उसका यूनिफॉर्म प्रोसीजरल लॉ अक्रॉस द इंडिया उसको यूज किया जाए, इसीलिए इसको लाया गया था। और ये पास किया था पार्लियामेंट ने और एक फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 को ये फोर्स में आया था। तो ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया इन रिगार्ड्स टू सीआरपीसी 1973। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। क्या इसके पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव रहा इसको लाने का, जिससे कि फेयर ट्रायल हो सके, स्पीडी जस्टिस हो सके, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड को बरकरार रखा जाए, राइट्स ऑफ विक्टिम्स को जो उनके राइट्स हैं उनको वो मिलें, यूनिफॉर्मिटी रहे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इफ यू रीड थ्रू, फेयर ट्रायल मीनिंग एंश्योर फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल्स, स्पीडी जस्टिस, expedite the criminal justice process, rights of accused, protects the rights of accused and ensure humane treatment, rights of victims, safeguard the rights and interests of the victims and witnesses, or lastly uniformity meaning the establishment of uniform procedure for all the criminal courts. So across India, what all the criminal courts are there should be a uniform procedure to follow the CRPC. तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा है इन कंपैरिजन टू अपना नया लॉ जो है BNSS 2023। तो ये एक्ट नंबर 2 है 1974 का, और एनेक्टेड कब हुआ? 25 जनवरी को, और फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल को। ये दो डेट्स याद रखने की हैं। सेकेंड ऑफ ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 enacted on 25th January 1974 and came into force on 1st April 1974। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में एक टेबल में शेयर करूंगा जो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करेगा। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 अगर आप देखोगे तो वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है। कौन सी चीजें यूनियन लिस्ट में आती हैं, कौन सी स्टेट लिस्ट में आती हैं और कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि जहां पे स्टेट और सेंटर दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं किसी भी बात को लेकर के। तो ये जो एक्ट है, ये जो सीआरपीसी 1973 है, ये एंट्री 2 है इसकी स्केड्यूल 7 में, और ये कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री है। ठीक है, इसमें टोटल 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं और 2 स्केड्यूल्स हैं। अगर हम सेक्शंस की बात करें और चैप्टर्स की बात करें तो मैंने पूरी लिस्ट बता रखी है यहाँ पे, और कई बार in AIBE और in any other law LLM entrance exams ये बहुत बड़ा कैटेगोरिकली क्वेश्चन आता है कि 26 to 35 of CRPC deals with what? तो deals with power of courts। ऐसे तो ये थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है। तो सेक्शन 1 to 5 talks about preliminary meaning definitions, extent, ये सब कवर कर रखा होता है। 6 to 25A में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस को कवर किया हुआ है। 26 to 35 में पावर ऑफ कोर्ट्स को, 36 to 40 में पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पुलिस। ये वाला अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। 41 to 60A टॉक्स अबाउट अरेस्ट ऑफ पर्सन्स इन CRPC 1973। 61 to 90 टॉक्स अबाउट प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। 91 to 105 process to compel the production of things। 106 to 124 security for keeping the peace and for good behavior। Similarly, all the sections are listed। 125 to 128 order for maintenance of wives, children and parents। 129 to 148 talks about maintenance of public order and tranquility। 149 to 153 talks about preventive action of the police। ऐसे करके आप पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है ये up until section 484। So the last section 474, last chapter 474 to 484 talks about repeals and savings।
और इसके अंदर 2 स्केड्यूल्स हैं। फर्स्ट शेड्यूल है जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस को बताता है और सेकंड शेड्यूल फॉर्म्स को बताता है, कौन सा फॉर्म्स को यूज करना है इस बारे में। ये है आपका CRPC 1973। अब आपको सबको पता होगा 1 जुलाई 2024 को नए एक्ट एनफोर्समेंट में आए हैं और उसमें से ये एक है जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री सिर्फ ये है कि टू मॉडर्नाइज एंड अलाइन क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज विद कंटेम्प्रेरी नीड्स एंड प्रैक्टिसेस। तो वक्त के साथ साथ क्राइम करने के तरीके भी बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज हो गया है, उसी हिसाब से लॉ को भी बदलना पड़ेगा, लॉ में भी मॉडर्नाइजेशन लाने की ज़रूरत है। तो ये एक इसका रीज़न है। ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अक्रॉस इंडिया and it came into force on 1st July 2024, which you all know. Objectives again remains the same: modernization, transparency, efficiency, victims' rights. Technological integration is the most important objective. Why this new laws have been introduced or replaced by the old laws. So that's one reason, technological introduction or integration. कंसिडरिंग कि नए नए तरीके से क्राइम होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर क्राइम होते हैं, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ज़रूरी था। स्ट्रक्चर क्या है इसका? BNSS का स्ट्रक्चर कैसा है? 43 ऑफ 2023, मतलब ये एक्ट नंबर 43 है 2023 का, और 15 जून 2023 को एनेक्ट हुआ था। फोर्स में आया 1 जुलाई 2024 को, और लाइक आई मेंशन CRPC सेकंड लिस्ट एंट्री 2 है स्केड्यूल 7 की, कॉन्करेंट लिस्ट की, तो ये भी वही रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। ये एंट्री 2 है स्केड्यूल 7 कॉन्करेंट लिस्ट। अब कंपेयर करते हैं, इसमें 9 पार्ट्स हैं, 400 सेक्शंस हैं और स्केड्यूल्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। अगर यही हम उसमें देखें, CRPC में देखें, तो CRPC में हमारे पास कितने 484 सेक्शंस थे और 37 चैप्टर्स थे। इफ यू रिमेंबर 37 चैप्टर्स थे और 484 सेक्शंस थे और स्केड्यूल सिर्फ 2 थे। यहाँ पे 9 पार्ट्स हैं, 400 सेक्शंस हैं और मल्टीपल स्केड्यूल्स हैं। So let's quickly look into the 9 parts and 400 sections. So first to 10 talks about preliminary and definitions, you all know. 11 to 50 talks about constitution and powers of criminal courts. 51 to 100 police powers and duties. 101 to 150 talks about arrest, bail and preventive measures. तो ये जो सेक्शंस हैं 101 to 150, ये वहाँ पुराने लॉ में CRPC में सारे डिवाइड हो रखे हैं अलग अलग सेक्शंस में। 151 to 200 इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है। 201 to 250 ट्रायल प्रोसीजर्स एंड एविडेंस के बारे में बात करता है। 251 to 300 अपील्स, रिव्यू, रिविजन के बारे में बात करता है। 301, 350 up to it talks about execution of sentences and orders. 351 to 400, which is the last 9th chapter or 9th part of BNSS, talks about special provisions and miscellaneous. मल्टीपल स्केड्यूल्स हैं, हाँ जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस का एक स्केड्यूल है, फॉर्म्स का एक स्केड्यूल है, प्रोसीजरल गाइडलाइंस का एक अलग स्केड्यूल है। तो ये यहाँ पे मल्टीपल स्केड्यूल्स हैं ये BNSS के। तो ये था हमारा BNSS और CRPC के बारे में, इनका हिस्ट्री, इनके ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर को हमने समझा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा बिफोर आई क्लोज दिस कॉल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखने के लिए है ये, कि स्केड्यूल 7 में वैसे तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज को लिस्ट डाउन किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनकी एंट्रीज हमें याद रखना जरूरी होता है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप LLB का, LLM का या AIB का या JRF कोई भी आप दे रहे हैं अगर, तो उसमें पूछ लिया जाता है। तो एंट्री 1 जो है स्केड्यूल 7 की लिस्ट 3 में, Entry 1 talks about IPC, Entry 2 talks about CRPC, 5 talks about Hindu Marriage Act, 6 talks about TPA, which is Transfer of Property Act, Entry 7 Contract Act, Entry 8 Tort Law Actionable Wrongs, Entry 9 Bankruptcy and Insolvency, IBC 2016 का एक्ट है ये। Entry 12 Indian Evidence Act और Entry 13 Civil Procedure Code। ये
थोड़ी सी एंट्रीज हैं, अगर स्केड्यूल 7 की ये अगर याद रखी जाए तो अच्छा है, कभी भी काम आ सकती हैं। तो हमने जो आज जो पढ़ा है, एंट्री 2 है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या बीएनएसएस, ये एंट्री 2 है स्केड्यूल 7 की। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023 के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर को समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी बताया है, स्केड्यूल 7 की कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, कौन से लॉज कौन से एंट्रीज पे हैं। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर my channel, my video, and I will come up with the next video on the same subject and all other subjects of LLB shortly. Till then, bye and take care.